नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे लाइफ विद ऋषभ पर। और मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो चलिए आज हम बात करेंगे 2024-25 के यूनियन बजट के ऊपर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसा रहने वाला ये बजट, क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से और ये बजट हम और आप पर कैसा असर डालने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो देश के आने वाली फाइनेंशियल प्लानिंग्स और पॉलिसीज़ को डिफाइन करती है। ये हर एक सिटीजन को अफेक्ट करती है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या एक सीनियर सिटीजन हो। तो इस बार के बजट में कुछ ऐसा नया प्रपोजल और स्कीम इंट्रोड्यूस। पहले बात करते हैं इस बार के बजट के की हाइलाइट्स की। सबसे पहले बारी आती है टैक्स रिफॉर्म्स की। इनकम टैक्स स्लैब। इस बार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब्स को रैशनलाइज किया गया है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को 5 लाख तक बढ़ाया गया है, जिससे मिडिल क्लास फैमिलीज को बहुत बेनिफिशियल होगा। उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो इन्वेस्ट और सेव कर पाएंगे। और रही बात कॉर्पोरेट टैक्स की, तो स्मॉल बिजनेस कॉर्पोरेट टैक्स को भी 15% तक कम किया गया है। ये स्टेप एमएसएमई को ग्रो करने में मदद करेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दोस्तों, सेकंड में आता है हेल्थ केयर। बजट एलोकेशन में टोटल हेल्थ केयर बजट को 2.5 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। इसमें मेजर फोकस रूरल हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करने में खर्च किया जाएगा। और उसके बाद आती है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर 10 करोड़ फैमिलीज को हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ये स्कीम लो इनकम फैमिलीज के काफ़ी मददगार साबित होगी। उसके बाद बारी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपको पता ही है इंडिया कितना आगे है। नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस बार उनको मदद करने के लिए निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड एंड हाईवेज को भारतमाला और सागरमाला प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए 1 लाख करोड़ का एलोकेशन प्रदान करने का सोचा है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट देश को बहुत आगे लेके ये प्रोजेक्ट देश के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को इम्प्रूव करेगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम करेगी। उसके बाद बारी आती है रेलवेज को सपोर्ट करने के लिए निर्मला जी ने इंडियन रेलवे को मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन करने के लिए 50,000 करोड़ का एलोकेशन प्रदान किया है। दोस्तों, इस बार इससे ट्रेन की सेफ्टी और एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आएगी। ये हम लोग देख रहे हैं लास्ट 1-2 साल में ट्रेन के हादसे काफी बढ़ गए। इसके बाद बारी आती है दोस्तों एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर को काफी ध्यान में रखते हुए इस बार पीएम ई विद्या प्रोग्राम को एक्सपांड करने के लिए फंड एलोकेट किया गया है। दोस्तों, डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। दोस्तों, और एजुकेशन सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए रूरल एरियाज के स्कूल और कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। दोस्तों, इस बार तो मतलब हमारा देश आगे बढ़ रहा है। उसके बाद 5वें स्थान पे बारी आती है एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट की। दोस्तों, तो पीएम किसान स्कीम के अंडर निर्मला जी ने कहा है कि 6,000 पर ईयर डायरेक्ट इनकम कंटिन्यू रहेगी, जिससे 12 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, अकॉर्डिंग टू निर्मला सीतारमण। इरिगेशन प्रोजेक्ट पे भी काम किया जाएगा। रूरल डेवलपमेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए 1.5 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया है उन्होंने। इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और रूरल इकोनॉमी को भी बूस्टअप मिलेगा। अब बारी आती है दोस्तों हमारे महिलाओं की। तो वुमेन एम्पावरमेंट को भी काफी ध्यान में रखते हुए वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स जैसे महिला शक्ति केंद्र प्रोग्राम को एक्सपांड किया गया है और न्यू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट दिया जाएगा। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए उन्होंने 5,000 करोड़ का घोषणा किया है। दोस्तों, 5,000 करोड़ का हेल्प करेंगी वो। ये काफी बड़ा बात है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अभी समझते हैं आसान भाषा में, जैसे हम और आप जैसे कॉमन मैन हैं, इसके ऊपर इस बजट का क्या असर रहेगा। तो चलिए बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज की। डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज, मतलब जो हमारे टैक्स कटने के बाद जो अपने पास पैसा बचता है उसमें क्या मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या इम्पैक्ट रहेगी। टैक्स स्लैब चेंजेस से मिडिल क्लास फैमिलीज की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। इसका मतलब इससे कंजम्पशन और सेविंग्स दोनों को बूस्ट मिलेगा। मतलब यानी आपको ज्यादा पैसा मिलेगा खर्च करने के लिए और साथ में ज्यादा पैसा मिलेगा सेव करने के लिए। आसान भाषा। बारी आती है दोस्तों स्मॉल बिजनेस की। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर्स एमएसएमईज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इजी लोन स्कीम्स इंट्रोडक्शन की गई है। मुद्रा लोन स्कीम के अंडर 10 लाख तक का लोन को इंटरेस्ट फ्री करने का प्लान है दोस्तों गवर्नमेंट का। इससे स्मॉल बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए काफी मदद मिलेगी।
उसके बाद बारी आती है स्टार्टअप बिजनेस की। स्टार्टअप्स के लिए भी स्पेशल टैक्स एग्जाम्पशन और फंडिंग सपोर्ट अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इससे नए एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स को भी बूस्ट। बाद बारी आती है दोस्तों हमारे स्टूडेंट्सों की। तो डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव से स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल होगी इस बार, स्पेशली रिमोट एरियाज में। स्कॉलरशिप स्कीम्स का भी बंदोबस्त किया गया है दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स को भी मदद मिलेगी। उसके बाद आती है इन स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर्स की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ध्यान पर रखते हुए गवर्नमेंट ने बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने का वादा किया है और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी ध्यान रखते हुए बहुत सारी बातें की है, जिससे क्वालिटी एजुकेशन एनहेंस। दोस्तों ये था हमारा डिटेल एनालिसिस 2024-25 के यूनियन बजट के ऊपर। तो अब भैया अगर आप पूछेंगे कि मेरा टेक क्या है इस बजट से, तो मैं कहना चाहता हूँ पहले पॉजिटिव बातें। तो पॉजिटिव है टैक्स रिफॉर्म। तो टैक्स एग्जाम्पशन बढ़ाने से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और सेविंग्स भी बढ़ेगी, जिससे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, जो बहुत ज़रूरी भी था। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर्स की। तो हेल्थ केयर में गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है, जो सपोर्ट वो प्रोवाइड करेंगी आफ्टर कोविड-19, वो बहुत ज़रूरी था। और रूरल एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी जो फंड एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी काफ़ी ज़रूरी था। लास्ट 4-5 सालों से जैसे हम लोग देख रहे हैं, इंफ्रा में इंडिया में बहुत काम किया गया है। तो इस बार भी इंफ्रा में जो फंड एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो काफ़ी ज़रूरी भी थी और काफ़ी अच्छे से यूज़ भी होगी, ये मेरा मानना है। उसके बाद जो एजुकेशन में गवर्नमेंट ने सपोर्ट करेगी, वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उसके बाद जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने बात किया है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो अभी बात करते हैं एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट की। तो मेरे हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बजट में अनाउंस तो बहुत सारे पॉलिसीज की जाती है, लेकिन सही से उसको इम्प्लीमेंट करना, सही जगह में उसका यूज़ होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बजट में तो स्कीम्स अनाउंस हो जाएंगी, बाद में वही स्कीम्स वही की वही पड़ी रहेंगी, उससे स्कीम्स का कोई मतलब नहीं है। तो सही टाइम पे सही स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, फोकस ऑन एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी गवर्नमेंट को बात है दोस्तों। फोकस ऑन एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के और कुछ स्टेप्स लिया गया है इसके ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से और ज़्यादा फोकस इसके ऊपर करना चाहिए था। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ग्रीन इनिशिएटिव्स को और ध्यान में रखते हुए इसको प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद थर्ड में आती है डिटेल रोडमैप फॉर एग्जीक्यूशन। दोस्तों बजट में तो काफ़ी स्कीम्स के बारे में कहा जाता है, लेकिन वो जो फंड एलोकेट किया जाता है, जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस की जाती है, उनका डिटेल एग्जीक्यूशन रोड मैप प्रेजेंट नहीं किया गया है इस बजट में। ये रोड मैप होना ज़रूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। हमें हर एक आम आदमी को पता रहे कि जो स्कीम्स बजट में बताई गई है, जो फंड एलोकेट किया गया है, वो सही जगह में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं रहा है। उसके बाद बारी आती है दोस्तों सपोर्ट टू अर्बन पुअर। मुझे लगता है अर्बन पुअर स्पेसिफिक्स कोई भी स्कीम्स इस बजट में तो नहीं थी। मुझे और हम सबको ये चीज़ के साथ वाकिफ रहना चाहिए कि अर्बन पुअर की लाइफ को थोड़ा आसान बनाने के लिए अफोर्डेबिलिटी हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स इस गवर्नमेंट को लानी चाहिए थी, जो इस गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज नहीं किया, उनको करना चाहिए था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मोर स्किल डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों देखिए, हमारा देश बहुत पॉपुलेशन से भरा हुआ है, सबके लिए जॉब जनरेट करना बहुत मुश्किल है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारे यूथ को और स्किलफुली डेवलप करना पड़ेगा। तो मोर स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट को लानी चाहिए थी, जो मेरे हिसाब से काफ़ी मिसिंग थी। तो दोस्तों ओवरऑल ये बजट काफ़ी बैलेंस था। बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर बात किया गया है, बहुत सारे डिफरेंट पॉलिसीज़ और स्कीम्स लाई गई है, और अगर ये स्कीम्स और पॉलिसीज़ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होती है तो डेफिनेटली ये हमारे इकोनॉमी को अच्छे से बूस्टअप करेगी। तो हम लोग देखते हैं आने वाले कुछ सालों में, महीनों में ये बजट हमारे और हमारी इकोनॉमी को कैसा इम्पैक्ट करता है, हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट। दोस्तों क्या आपको पता है हमारा पहला यूनियन बजट 1947 में श्री R.K. षणमुखम चट्टी ने प्रेजेंट किया था, और तब से लेके आज तक बजट प्रोसेस में काफ़ी इवोल्यूशन देखने को मिला है। और एक और फैक्ट बोलूँ तो जो हमारा 1991 का बजट था, जो डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह ने प्रेजेंट किया था, वो इकोनॉमिक्स लिबरेशन के स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। वाह। और अगर आपको मेरा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आपको सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है मेरे लिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय आसाम।